नवंबर महीने में वामपीच राष्ट्र की 65 मूल निवासी समुदायों ने अपनी स्वनियंत्रण की अधिकार के आधार पर अपनी स्वशासी प्रादेशिक सरकार गठित करने का निर्णय लिया। अनादिकाल से उस क्षेत्र को संरक्षित करने की उद्देश्य से अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा एवं उनकी अपनी शासन व्यवस्था के जरिए लोगों को खुशहाल जिंदगी देना सुनिश्चित करेंगे। इसे वे अपनी भाषा में तारिजिम पुजुत कहते हैं। ऐसा करने के साथ ही वे अपना सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी कर सकेंगे। आज दोपहर हम सब सोलेडाड में इकट्ठा हुए हैं रेडियो वामपीस से प्रसारण सुनने के लिए, और हम सब प्रमुख अध्यक्ष माननीय ब्रेस पेरेज के साथ हैं। वामपीच समुदाय के भाइयों और बहनों, आप सब लोगों का गर्मजोशी से अभिनंदन करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे आप लोगों से कहना है कि हमारी विधानसभा उन्नीरुंत्रामू भाइयों बहनों युवाओं सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर हमारे सामूहिक कार्यों के बारे में निर्णय लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये बात जानें कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। मैं यही बातें आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, और यह भी कि सभा के दौरान मसातो पीने के लिए एवं खाने में कसाबा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। हम सब आने वाले सोमवार यानी 27 तारीख को मिलेंगे। समय पानी की तरह है। प्राचीन समय में वामपीच जन समुदाय दूर दूर बिखरे घरों में रहते थे। आज जो आप लोग देखते हो ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज निचले क्षेत्रों में, तराई में और विभिन्न घाटियों में रहा करते थे। वामपीच राष्ट्र के हमेशा ही बाहरी दुश्मन होते थे। उदाहरण के लिए युवा सभ्यता के लोग एवं बाद में इनकास जन समुदाय के लोग हमें जीतने के लिए यहाँ आए। उसके बाद औपनिवेशिक समय आया। सालों बाद रबड़ के बड़े कारोबारी, जानवर के मुलायम फर के व्यापारी, चमड़े, सोना खोदाई करने वाले कारोबारी भी आए। तब भी अन्य लोगों के जैसे वामपीच राष्ट्र ने न सिर्फ प्रतिरोध खड़ा किया, लेकिन ऐसी रणनीति भी विकसित की कि हमारी इलाके की रक्षा कैसे की जाए, इसलिए कि हमारा इलाका ही सब कुछ है। आखिर हम जंगल, जमीन, पानी के हिस्से ही तो हैं। इन सबसे मिलकर ही संपूर्णता, समग्रता बनती है। वामपीच राष्ट्र का पारंपरिक इलाका 13,27,760 हेक्टेयर इलाके पर फैला है। हमारी जनसंख्या 15,500 है। प्रादेशिक सरकार का यह 6ठा महाधिवेशन है और आप सब लोगों से मुलाकात कर बड़ी खुशी हो रही है। 40 साल पहले हम लोग एक महासंघ या संगठन के रूप में संगठित हुए, जो हम सबके संगठित होने के लिए कोई विशेषतापूर्ण ढांचा नहीं था, और हमें समझ आया कि हमारे पूर्वजों की अपनी अलग व्यवस्था थी, अलग किस्म का संगठन था। इसीलिए हमने एक देशज शासन व्यवस्था का गठन किया। हमारी अपनी शासन पद्धति को अपनाते हुए हमारे कानूनी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है, और हमें समझ आया कि हमारे पूर्वजों की अपनी अलग व्यवस्था थी, अलग किस्म का संगठन था। इसलिए हमने एक देशज शासन व्यवस्था का गठन किया। हमारी अपनी शासन पद्धति को अपनाते हुए हमारे कानूनी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान्यता मिली हुई है। इसके बावजूद पेरू का संविधान
हमारे अधिकारों की ठीक से मान्यता नहीं देता, जैसे इक्वेडर एवं बोलीविया के संविधान देते हैं। इसलिए हम निम्नलिखित बातों का ऐलान करते हैं, हम हमारे मान्य अधिकारों का उपयोग करें, क्योंकि उन अधिकारों के भीतर ही स्वशासन का अधिकार भी शामिल है। कोई यह न समझे कि हम एक अलग देश बनाने जा रहे हैं, बल्कि हम पेरू गणतंत्र के भीतर ही रहना चाहते हैं। हम इस भूभाग में पहला राष्ट्र हैं, अर्थात हम बहुत पहले से हैं। इतिहास एवं नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि हमारा अस्तित्व 7000 साल पुराना है। पेरू गणतंत्र गठित होने के पहले हमारे लोग थे। इस इलाके को बाहरी लोग द्वारा जीतने के पहले हम थे। पहले मैं अरुतम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे पूर्वजों की महान आत्मा है, कि उसने हम सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए शक्ति और ऊर्जा दी। इमरस, इरुनिन, आतुगुएश, सारे डायरेक्टरगण, वरिष्ठों के काउंसिल के सदस्यों और खुद संसद को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम वाम्पीज राष्ट्र के कानून संबंधित दस्तावेज बनाने के लिए कार्यरत हैं और व्यापक विचार विमर्श किए हैं कि हमारा संविधान कैसा हो एवं हमारी सरकार का ढांचा कैसा हो। इस पर भी हमारी व्यापक चर्चाएं हुई है। 2015 28 नवंबर को हमने हमारे राष्ट्र को स्वशासी व्यवस्था अपनाने की घोषणा की है। बहरहाल हमने जो प्रस्ताव किए हैं उसमें उस पूरे पारंपरिक इलाके पर हमारा अधिकार की मान्यता का प्रस्ताव है, जिस पर हम लोग हजारों सालों से रहते आए हैं। इसीलिए वाम्पीज राष्ट्र नए समुदायों को व्यक्तिगत हक देने का विरोध करता है और इस बात का समर्थन करता है कि वह पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से अखंड इकाई रहे, ना कि व्यक्तिगत संपत्ति की तरह टुकड़े टुकड़े में बंट जाए। हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? इसलिए कि यदि हम पेरू की राज्य सत्ता से अपनी हकदारी के लिए बात करेंगे, तो तब राज्य सत्ता सारे समुदायों को जमीन पर अलग अलग हकदारी दे देगा और पेरू की राज्य सत्ता पारंपरिक इलाके पर हमारी मान्यता को नजरअंदाज कर देगी। बहुत संभव है कि वे उन इलाके को छोड़ ही दे जिन्हें वो खाली समझते हैं और ऐसे तथाकथित खाली क्षेत्र को लकड़ी कारोबारी कंपनियों को, तेल कंपनियां या खनन कंपनियां को लीज पर रियायत देकर सौंप दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ पृथ्वी माँ की रक्षा है, जो हमारी क्षेत्रों और जंगलों से बनी है। हम बहुत सारी चुनौतियां एवं धमकियां का सामना कर चुके हैं। यहाँ गैर कानूनी खनन होता है, 116 एवं 64 नंबर के प्लाट में तेल निकाला जा रहा है। मसेरिच में जल विद्युत महापरियोजनाएं कार्यरत है। इक्वेडर के साथ शांति समझौते के तहत एक्सिस 5 सड़क मार्ग परियोजना चल रही है। उसे बनाने के लिए इस सांटियागो शहर के अंदर का काम चल रहा है। वाम्पीज पुरुष एवं महिलाएं शुरू से ही हम सब प्रकृति को हिफाजत तथा सम्मान देकर अपनाए हैं। इस तरह हम लोग आज तक जीवित रहते आए हैं, ताकि हम वनों की हिफाजत करते रह सके। आयाहुआस्का लेने से ये सारी आध्यात्मिक ताकत हमें मिली थी। तंबाकू के जरिए, टोए के जरिए भी ताकत हमें मिली है। यह महान ज्ञान हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। हमारे पूर्वजों की शिक्षा व्यवस्था ने
वामपीज युवाओं को सिखाया कि कैसे सम्मान और आदर के साथ एवं आदर के साथ प्रकृति की देखभाल की जा सकती है। बाहर से आयातित शिक्षा के बाद ये मूल्य नष्ट हो गया। ऐसा ही स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ भी हुआ। आयाहुस्का टोए तंबाकू के उपयोग से आपको प्रकृति माँ का सम्मान करना ही होता था। खाद्य उत्पादन के संबंध में भी ऐसा ही था। खेती को खेती योग्य बनाते हुए महिलाएं पृथ्वी माँ की प्रार्थना गाती थी ताकि माता नुनकुई बेहतर फसल दे। लेकिन सभी पद्धतियों, परंपराओं और जीवन व्यवहार के केंद्र में प्रकृति के प्रति सम्मान होता था। वामपीज देश की ओर से हम घोषणा करते हैं कि हम हमारे इलाके को हमारे बच्चों के लिए मुक्त रखेंगे और उनके लिए छोड़ेंगे शुद्ध हवा और साफ पानी, ताकि वे शांति और स्वतंत्रता से जी सके। मैं यही चाहता हूँ, हम लोगों के जाने के बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने इलाके की रक्षा कर सकें। एक वामपीज अपनी पूरी जिंदगी में स्वर्ण के उपयोग बिना जी सकता है, और केवल वामपीज नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि सारी मानव प्रजाति स्वर्ण के बिना जी सकता है। ये लोग सोने को महत्व देते हैं, लेकिन हम लोग बिना पानी एक दिन भी जी नहीं सकते। तब कौन अधिक मूल्यवान हुआ, पानी या सोना? इसीलिए हम कहते हैं समय पानी ही है। Manusia,